हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमारे बुक में लिख रहा है? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या सेंटेंस लिख रहा है? रेफर टू सच स्टेटमेंट। इसका मतलब ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं रहा, स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन है, फर्म है, कोई कंपनी है। तो जनरली हमारा जो सिलेबस अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। क्या लिखा? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा हो सकता है? मे बी पॉसिबल फाइनेंशियल ईयर from 1st April to 31st March, maybe calendar year from 1st January to 31st December, कुछ भी हो सकता है वो हमारा। तो ये फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा, जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, तो बिजनेस से क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है, और उस एंडिंग डेट पर जिस दिन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ सर्टेन डे। सर्टेन डेट का मतलब क्या होगा, और सर्टेन डे का मतलब उस अकाउंटिंग ईयर से जिस वक्त ये बुक्स को क्लोज की जा रही है उस वक्त हमारे पास टोटल एसेट्स क्या होगा और टोटल लायबिलिटीज क्या होगा। आगे लिख रहा है हमारे पास सेंटेंस, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। पहला कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट किसको इंक्लूड करता है? बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल क्या है हमारा ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट। नेक्स्ट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। The balancing figure of trading account are known as either gross profit or gross loss, whereas the balancing figure of profit and loss account are known as net profit or net loss. So how it is prepared? Trading account of sole proprietorship business. Trading account of name of the firm for the year ended, डेट लिखना है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑन इनकम्स। ट्रेडिंग अकाउंट इट इज योर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। Which type of expense? Only direct expense, expenses relating to purchase, manufacturing expense,
प्रोडक्शन एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस आर डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च होगा, परचेज से रिलेटेड खर्च है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च है, या हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। These all are known as डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे और इनकम को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जनरली हमारे बुक में एक फॉर्मेट दी हुई है, हम उस फॉर्मेट पे नहीं जा करके हम सिंपल सा एक बनाने जा रहे हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक से करेंगे। दूसरा वर्ड होगा हमारा परचेज, इनर कॉलम होगा ये मेरा आउटर कॉलम है, और परचेज से मुझे माइनस करना है लेस। परचेज, रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, और क्या? लॉस बाय फायर, लॉस बाय लॉस बाय फायर ऑफ स्टॉक। अगर माल में आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डोनेटेड, गुड्स डोनेटेड, गुड्स distributed as free sample। इस परचेज में से हम लोग माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, इसे मैं माइनस करूंगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डोनेटेड और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल माइनस हो गया। क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम क्या होगा हमारा? सेल्स, और मैं इसमें माइनस करने क्या जा रहा हूं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। क्रेडिट सेकेंड आइटम बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यदि हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है फिर तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये पोस्ट नहीं होगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है फिर तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा एक्सपेंस? तो मैंने अभी जस्ट कहा एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस are debited in trading account, are debited in like carriage, freight, factory rent, manufacturing expense, coal, gas, heat, वाटर। जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है ये सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। अब हम इन दोनों अकाउंट के बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट एक्सीड कर जाता है, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट साइड आर नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, or if debit is more than credit side are known as gross loss, are known as gross loss, transfer to profit and loss account। अब मैं फ्रेंड्स एक नए क्वेश्चन बनाने की ओर जा रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।